हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है। निर्देशांक ज्यामिति का है और इसे आप लोग जितना भी वीडियो पढ़ा हुआ है प्लेलिस्ट में उसको आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वह परीक्षा में आने की अधिक से अधिक संभावना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब विभाजित 2 संबंधित 3 के अनुपात में, तो यह विभाजन का सूत्र होता है। और देखिए सवाल कैसे लगेगा। तो इसमें दिया है कि दो बिंदु, तो दो बिंदु मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान चलिए ए है और यह आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दो बिंदु दिया हुआ है तो -1 और 7 हो गया और यहाँ पर 4 और -3 हो गया। कह रहा है इस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर यह आपका 2 हो जाएगा और यह कितना हो गया 3, यानी इधर वाला जो भाग है यह 2 रहेगा और इधर का भाग क्या होगा 3। तो वही कह रहा है दो संबंधित 3 के अनुपात में। तो जो यहाँ पर काटा गया है यह बिंदु है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, यानी x और y का मान पूछ रहा है। तब यह सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा विभाजन सूत्र, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कैसे होता है, यहाँ पर लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, जैसे मान के चलिए पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर किसका मान निकालेंगे, y का। तो जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ x बराबर हम लिख देंगे mx प्लस mx और बटे m प्लस m। अब देखिए सूत्र में एक ट्रिक बताते हैं। इसका सूत्र होता है, इसमें ट्रिक क्या होता है, 12 21 12, यानी इसको 12 करेंगे और इसको 21 करेंगे और इसको क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। अब देखिए यह जो मान निकलेगा कैसे, यहाँ जो पहलका वाला जो मान निकलता है x1 हो जाएगा और यह y1 हो जाएगा। इसको हम x2 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, y2। और जो m1 इसको हम m1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, m2 मानते हैं। अब इसमें मान इसका रखेंगे, सवाल आपका हल होगा। तो देखिए m1 का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे और गुणे है तो गुणे कर देंगे। x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 हो गया। m2 का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद x1 का मान कितना है, -1 है, तो -1 कर देंगे और बटे 2 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया। अब देखिए इसको हल करिए तो यह हो जाएगा 4 दूना आपका 8 हो गया और 3 1 कम 3 -3 हो जाएगा और यह 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। उसके बाद यहाँ से घटाइए, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 5 और 5 बटे 5 हो गया, यानी यह कट जाएगा। 5 1 कम 5 यानी कितना आ गया, 1 आ गया। यानी जो x का मान निकल के आया वह कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम मान निकालेंगे किसका, y का। तो जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर यहाँ रखेंगे और फिर वही चीज यहाँ पर my और प्लस my और बटे m और m। तो यहाँ पर फिर 12 और 21 और आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। यह आसान तरीका है आपको इस सूत्र को याद करने के लिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ता m1 m2 प्लस m2 फिर m1 फिर m1 प्लस m2, ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए आसान तरीके से आप याद कैसे करिएगा, 12 21 और 12। तो यहाँ पर फिर इसका मान रख दीजिए। तो m1 का जो मान निकल के आया है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 करेंगे गुणे y2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर y2 का मान -3 है तो -3 हो जाएगा और m2 का मान 3 है और गुणे y1 का मान कितना है आपका 7 है और बटे 2 + 3 पर कर देंगे यहाँ पर और फिर गुणा कर दीजिए तो यह 6 हो जाएगा, -6 होगा और प्लस कितना हो गया 21 हो गया और बटे कितना 5। तो y बराबर 21 में गया और यह हो जाएगा आपका कितना 5 हो गया। काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 5 तिहाई 15, यानी 3 आ गया। यानी जो वह निर्देशांक है इसका, तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे कि x बराबर आपका 1 आ गया और y का जो मान आया है वह कितना है आपका 3 है और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु
-1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसके वाले जो सवाल था, देखिए सवाल यहाँ पर पहले क्या दिया, पहले समझिए सवाल को। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ए हो गया और क्या हो गया आपका बी हो गया, यह दो बिंदु है और यह एक रेखा है। तो जो इसका मान दिया है यहाँ पर देखिए -3, और 10 दे दिया है, और दूसरे वाले का जो मान दिया है 6, और -8 दे दिया है। कह रहा है सवाल में कि जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, एक बिंदु है जो यहाँ पर विभाजित कर रहा है, यह कर रहा है -1, और 6, यानी जो इस बिंदु का मान है 1, क्या है 6 है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी जो यह अनुपात है यहाँ पर देखिए, जैसे मान लें यहाँ से यहाँ तक रेखा और यहाँ से यहाँ, तो यह किस अनुपात में, उस सवाल में अनुपात दिया था और यह आपका निर्देशांक पूछ रहा था, और इस सवाल में निर्देशांक दे दिया और क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो सेम उसी कंडीशन पर लगेगा। तो अनुपात हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे कि k/1 में उसका जो अनुपात आएगा के संबंधे 1 आएगा। कितना आएगा, के संबंधे 1 आएगा। अब देखिए फिर वही सवाल रखिए, तो यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो जो विभाजन सूत्र लगेगा यहाँ पर पहले हम यक्ष का मान निकालेंगे। तो जब यक्ष का मान निकालेंगे तो यक्ष बराबर देखिए दे दिया मान आपका कितना, -1 दे दिया है, और y का मान दे दिया कितना, दे दिया है 6 दे दिया है। इसको रखिए आप, तो इसको जब रखेंगे तो यह हो जाएगा x1 और y1, और यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2, और m1 का जो मान है वह k है, और m2 का जो मान है वह कितना है, 1 है। अब सूत्र रखेंगे तो x का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर वही चीज कि mx और बटे m और m हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 12 और फिर 21 और यह हो जाएगा 12, यानी x बराबर, तो x का मान देखिए -1 दे दिया है। तो अभी पहले हम इसका मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर m1 का मान कितना है, k है, तो k गुणे और x2 का मान जो है कितना है, 6 है, तो 6 कर देंगे, और प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 कर देंगे, और गुणे यहाँ पर x1 का मान जो है -3 है, -3 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे k और +1 कर देंगे। देखिए जब ऐसा मान आता है तो बस k का आप मान निकालेंगे, पूरे सवाल का हल हो जाएगा। इसका भी मान निकल जाएगा और इसका भी मान निकल जाएगा। तो यह दूसरे वाले का मान यानी y का जो मान, आवश्यकता नहीं कि y का मान आप निकालें, k का मान ही निकाल देंगे, x का मान निकालेंगे तो दोनों का मान निकल जाए। अब देखिए यहाँ x का मान कितना है, -1 है, तो -1 कर देंगे, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा और -3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा k +1 हो गया। तिर्यक क्या कर दीजिए आप, गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -k और -1 बराबर, देखिए माइनस है तो पूरा चिन्ह बदल जाएगा, और इधर आप ऐसे रहेगा 6k और माइनस कितना हो गया आपका 3। अब k के एक तरफ अंक एक तरफ कर सकते हैं, तो यहाँ है -k और इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -6k। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा इधर जब बदलेंगे तो, और बराबर इधर -3 है, -3, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ एक छिपा रहता है, तो यह हो जाएगा -7k और बराबर यह हो जाएगा -2 हो जाएगा। k का मान निकालना है, तो k का जब मान निकालेंगे यहाँ पर हम k बराबर, देखिए जब मान निकालेंगे तो -2, और इसको जब नीचे ले जाएंगे तो यह हो जाएगा -7, यानी कि माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 2 बटे कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब जब 2 बटे 7 हो गया, अगर देखिए जैसे यह संबंधे में है, सुन लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान के चलिए कि k संबंधे 1 है, तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, k/1। उसी तरीके से यहाँ जब लिखेंगे देखिए तो यहाँ हो जाएगा k और बटा 1 और बराबर 2 बटे कितना आ गया 7, यानी जो k का जो मान निकल के आया है वह 2 है, और 1 का मान कितना है, 7 है। तो वह जो संबंधे में जो आंसर आएगा अनुपात में, वह होगा 2 संबंधे 7 के अनुपात में, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। यानी कह रहा है
कि यहाँ पर कि जहाँ एक वृत्त AB एक वृत्त का व्यास है, तो जैसे मान के चलिए एक हम वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, यह आपका वृत्त हो गया, और वृत्त का जो व्यास होता है यानी यहाँ से और यहाँ तक का हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास AB हो गया, AB कह रहा व्यास है, तो AB व्यास है और एक के निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। और क्या दिया है, वृत्त का केंद्र वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो केंद्र यहाँ पर बीचों बीच इसी को केंद्र कहा जाता है, 2, -3 है, यानी कि 2, और -3 है, तथा B के निर्देशांक यानी इसका निर्देशांक जो दिया है 1, आपको 4 दे दिया है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है यानी x1 और y1 का x और y का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसको सवाल को कैसे लगाएंगे, जब इस तरीके का सवाल तब भी आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एक वृत्त है और जो वृत्त का व्यास होता है, तो जब व्यास यहाँ करेंगे तो यहाँ केंद्र से इसका जो दूरी होता है यह आधा आधा यानी बराबर बराबर होता है, इसको भी हम 1 मान सकते हैं, इसको भी क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जो पिछला वाला सूत्र हम लोग लगाए थे विभाजन सूत्र से, उससे भी लगेगा, लेकिन एक और हम आसान आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी बराबर है, यह भी बराबर है, तो एक सूत्र होता है मध्य बिंदु। क्या होता है, मध्य बिंदु। जब दोनों का दूरी समान होता है तो पहले हम इसको मान लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका x1 और यह हो जाएगा y1, इसको मान लेंगे तो यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा आपका y2 हो गया। ठीक, अब देखिए यह किसका मान है, पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला किसका मान होता है, y का मान होता है। m1 और m2 नहीं मानेंगे, यहाँ पर मध्य बिंदु का हम सूत्र लगाएंगे, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2। यह किसका मान निकलेगा, y का यहाँ पर। और चलिए हम x का मान यहाँ पर निकालते हैं, तो x1 और प्लस x2/2 हो जाएगा, और काम अगर y का मान निकालते हैं तो y1 + y2/2, यह मध्य बिंदु का क्या होता है, सूत्र होता है। आप सबका मान रख दीजिए। तो x देखिए जो यहाँ मध्य यह बिंदु है x और यह y है, इसका मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसमें देखिए x1 का मान कितना है, x है तो x लिखेंगे, और प्लस x2 का मान कितना है, 1 है, तो देखिए यहाँ पर 1 दिया, 1 और बटे क्या हो जाएगा, 2। तिर्यक क्या कर सकते हैं, गुणा, तो यहाँ बटे 1 लगा दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 1 और बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। पश्चांतर कर देंगे तो 4 और -1 जो x का मान निकल के आ गया, कितना हो गया आपका, 3 हो गया। अब देखिए y का जब मान निकालेंगे, यहाँ पर जब y का हम मान निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो y का देखिए मान यहाँ कितना है, -3 है, तो -3 कर देंगे, बराबर यहाँ पर लगा देंगे। तो जब यहाँ y1 का मान देखिए y1 है, इसका कोई मान नहीं है। अब देखिए y2 का मान कितना है आपका, 4 है, तो +4 कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 हो गया। अब फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, बटे 1 लगा दीजिए, तो यह हो जाएगा y और +4 और बराबर -6 हो गया। पश्चांतर कर दीजिए तो y बराबर यह हो जाएगा -6, इसको पश्चांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा, और y का मान कितना आ गया आपका, 10 आ गया। यानी दोनों मान हमारा आ गया, x का मान 3 है और y का मान कितना है, -10 है, यही मान पूछ रहा है। तो इसको लिख देंगे, x बराबर आपका -3 हो जाएगा सिर्फ, और y का मान माइनस कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, और इसका निर्देशांक भी वही निकल के। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जितना भी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़ा है उसे आप लोग देखते रहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।